हाँ, तो हेलो फ्रेंड, एक बिल्डिंग मटेरियल पे आपकी क्लास अपलोड हो चुकी है, चैनल पे जाके देख लीजिएगा। अब ये दूसरी क्लास है। तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था इसमें। ये ईएससी का क्वेश्चन आया था 2000 एसएससी 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था 10 एएम की शिफ्ट में। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि ग्रेनाइट सी वॉल्स के लिए यूज़ होता है, मार्बल आपका ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज़ होता है, लाइमस्टोन आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए यूज़ होता है ना। लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा 65% होता है सीमेंट के अंदर, लाइमस्टोन पता होगा आपको। और जो स्लेट है वो आपका फ्लोरिंग के लिए यूज़ होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ऊपर पढ़ते हैं। ये देखो कुछ ग्रेनाइट के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ग्रेनाइट कैसी रॉक है? एक इग्नियस रॉक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। लगभग 50 से 60% इसके अंदर क्वार्ट्ज और 30 से 40% इसके अंदर फेस्फार मिलता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ ही इसी की वजह से आती है, क्वार्ट्ज एंड फेस्फार की वजह से। मार्बल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। और मार्बल ध्यान रखना, मेटामॉर्फिज्म एक्शन किस पे होता है तब मार्बल बनता है, तो लाइमस्टोन पे मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है, तब आपकी मार्बल बनता है। ठीक है। और 70 से 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसकी हार्डनेस होती है। ठीक है, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, और इसकी हार्डनेस 3 से 4 मोह स्केल होती है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है कि मार्बल की मोह स्ट्रेंथ कितनी होती है ना। और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 से 40 के बीच में होता है। लाइमस्टोन आपको पता है सेडिमेंट्री रॉक होता है ना। तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। मुझे जहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। जैसे कि सिलेट हो गया, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, और इसके अंदर सिलिका और एल्यूमिना इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है सिलेट के अंदर। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, यही सब। और इसका यूज़ कहाँ है? फ्लोरिंग में इसका यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही आपका बन जाएगा। टेंशन मत लो दोस्तों, बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन बनने के। सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स इनके आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल। तो देखो, आपको पता है टाक का 1 होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। टाल की मोह स्ट्रेंथ होती है 1, जिप्सम की होती है 2, कैल्साइट की होती है 3, फ्लोराइड की होती है 4, एपेटाइट की 5, ऑर्थोक्लाउज की 6, क्वार्ट्ज की 7, टोपाज की 8, कोरंडम की 9 और डायमंड की 10। देखो आपको याद कैसे करना है? टोपाज, कोरंडम, ये तो आपको याद हो जाएगा ना। टोपाज, कोरंडम, डायमंड, डायमंड की सबसे ज़्यादा हार्डनेस होगी तो 10, ये तो याद होगा ही होगा। ठीक है, टाल का 1 होता है। ठीक है, 1 टाल का होता है, क्वार्ट्ज का 7 होता है, टोपाज एक तो ये याद कर लो, क्वार्ट्ज और टोपाज, और एक क्वारंडम में याद कर लो, और डायमंड याद कर लो। बस और कुछ याद नहीं करना, और एक एपेटाइट याद कर लेना। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा आपसे। जो जो मैं गोला कर रहा हूँ ना वो याद कर लेना। टोपाज का याद कर लेना, क्वार्ट्ज का याद कर लेना, कोरंडम का याद कर लेना, और डायमंड का याद कर लेना। ठीक है, और एपेटाइट का याद कर लेना, टाग का याद कर लेना। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा आपका, टेंशन मत लो। ईएससी का क्वेश्चन उठा के रख दिया है इन्होंने जेई के एग्जाम में। ठीक है, तो आजकल इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन ये है कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक मैंने आपको बताया था, मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक, तीनों टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स आपकी होती हैं। एसएससी जेई 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। द मेन टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक आर मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है सेडिमेंट्री रॉक का लाइमस्टोन। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखो, सेवेंथ मिनरल। अब देखो 7वें पे कौन था? मैंने आपको बताया था क्वाड जो है वो 7वें नंबर पे मोह स्केल होती है। कोरंडम की मैंने आपको बताया था, कोरंडम याद कर लेना, इसका 9 नंबर है। एपेटाइट का मैंने आपको बताया था 5 नंबर है। और टोपास का मेरे हिसाब से 8 नंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये डी ट्रिपल एस बी जेई 2019 के पेपर में आया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी कॉपी में ना सब कुछ उतार लेना। देखो, एक तो टाल का उतार लेना, 1 होता है। और एपेटाइट का उतार लेना, इसका 1 होता है, इसका 5 होता है। और क्वार्ट्ज का लगभग होता है 7, और टोपास का 8 होता है, कोरंडम का होता है 9, और डायमंड का होता है 10। ये सब उतार लेना। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं आपके। ठीक है, टेंशन मतलब पेपर को फोड़ेंगे इस बार, देख लेना तुम। ठीक है, बस मेरे साथ चलते रहना बस। चलिए देखते हैं आगे।
बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं ये देखो। क्वार्ट्ज और माइका पता है आपको क्या होता है? मिनरल्स होते हैं ये। क्वार्ट्ज और माइका होते हैं मिनरल्स। और ग्रेनाइट आपको पता है कैसी रॉक है? पॉलीमिनरलिक रॉक है। कैसी है? पॉलीमिनरलिक, मतलब अ, एक ही मिनरल से बनी बनी होती है, ये उसको बोलते हैं पॉलीमिनरलिक। मोस्टली रॉक कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 से 3 मिनरल्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, जैसे कि शेल हो गया, बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया। ये क्या है? ये एक रॉक ही तो है। यहाँ ये इस टर्म्स हैं, एग्जाम पॉइंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि रॉक कंटेन ओनली वन मिनरल, उसको बोलते हैं मोनो मिनरल, मोनो मिनरलिक। ठीक है, और पॉली मिनरलिक वो होती है जो कई सारे मिनरलों से मिलकर बनी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉली मिनरलिक। जैसे कि ग्रेनाइट आपकी पॉली मिनरलिक होती है। और वन मिनरल तो जो मेटामॉर्फिक मोनो मिनरलिक होता है ना, उनको वन मिनरल बोलते हैं। द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट मैंने आपको बताया था क्वार्ट्ज और फ्रेशफार। लगभग 40% तो ये होता है, 50% क्वार्ट्ज होता है, आपको पता होगा। ठीक है, माइका मेनली कंपोज ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड द कोर्सनेस ऑफ ग्रेन ऑफ मिनरल्स। तो कोर्सनेस ऑफ ग्रेन ऑफ मिनरल उसको टेक्सचर बोलते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड क्वार्ट्ज मिनरल 2.7 से लेकर 7 के बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी और क्वार्ट्ज की होती है। ठीक है, आगे बढ़ता है। देखो, 19वां क्वेश्चन है द रॉक फॉर्म ड्यू टू अल्टरनेशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सपेसिव प्रेशर। तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर की कई सारी, मतलब जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने बता दिया है कि हीट एंड एक्सपेसिव प्रेशर की वजह से जो रॉक बनती है वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती है। सेडिमेंट्री मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक भी मैंने आपको बता दिया है, जो मैग्मा के ठंडे होने की वजह से या तो अर्थ के अंदर या फिर अर्थ के बाहर जो रॉक बनती हैं उनको इग्नियस रॉक बोलते हैं। ये देखो एसएससी जेई 2017 के अंदर इवनिंग और मॉर्निंग दोनों शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। देखो, मेटामॉर्फिक रॉक की अगर बात करूँ तो मेटामॉर्फिक रॉक आर हैज चेंज अंडर ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से। एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, मेटामॉर्फिक रॉक के नीज हो गया, मार्बल हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, ऐसे इग्नियस रॉक हो गया। इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन द मोल्टन रॉक, मतलब पिघली हुई रॉक, मैग्मा जिसको बोला जाता है, कूल्स एंड फ्रीज, सॉलिड होके फ्रीज हो जाता है, फ्रीज होके सॉलिड हो जाती है, तो वो कंडीशन आपकी इग्नियस रॉक कहलाती है। इसके एग्जांपल ध्यान रखना कि ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, डोलोमाइट हो गया, गैब्रो हो गया, रियोलाइट हो गया, ये सारे इग्नियस रॉक होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। रॉक फॉर्म व्हेन द पार्टिकल फ्रॉम द वन रॉक टू रिमेन प्लांट एंड एनिमल्स प्रेशर्ड सीमेंटेड टुगेदर, मतलब यही है कि पहले से एग्जिस्ट जितनी भी रॉक्स हैं उनका डिसइंटीग्रेशन होके उनके पार्टिकल जिस स्थान पे आके जम जाते हैं टूट फूट के, वहाँ पे एक नई चट्टान बना लेते हैं, उसको सेडिमेंट्री रॉक हम लोग बोलते हैं। जैसे कि शैल हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कोलोगोमेरेट, ये भी सेडिमेंट्री रॉक होती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा है हिमाचल प्रदेश ने, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्रेनाइट। तो गिलास की रेंज में होता है इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, गिलास का 8.5 होता है, ग्रेनाइट का भी 8.3 के करीब होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया, हालांकि कभी पूछेगा नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी उसने पूछ लिया। तो तुम्हें गोल्ड का ध्यान रखना है, ब्रिक का ध्यान रखना है। 5 होता है ब्रिक का, गोल्ड का होता है 14। ठीक है, इस तरीके से आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही आपका जिप्सम, जिप्सम क्या होता है? केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक होती है। जिप्सम कैसी रॉक होती है? सेडिमेंट्री रॉक होती है। ठीक है, इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन मुश्किल ही बनेगा। बस आप ये ध्यान रखना जिप्सम क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। जहाँ पे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे डिस्क्राइब करा दूंगा। सिंगल, जैसे कि सिंगल क्या होता है, तो ये इसको वाटर बॉन्ड पेबल्स बोलता है। क्या बोलते हैं? वाटर बॉन्ड पेबल्स। ठीक है, सिंगल क्या होता है? वाटर बॉन्ड पेबल्स बोलते हैं इसको। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ग्रेनाइट इज एग्जांपल ऑफ, बेटा ये इग्नियस रॉक होता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या होता है? इग्नियस रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी रॉक होती है। सेडिमेंट्री बता दिया। कैल्सीरियस रॉक जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है वो कैल्सीरियस रॉक होता है, जैसे कि एग्जाम्पल मार्बल है ना। मैंने आपको इग्नियस रॉक के बारे में बता दिया है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, ग्रेनाइट, साइनाइट, डायोराइट, गैब्रो, ये सारे इग्नियस रॉक्स होते हैं। देख सकते हो आप, मैंने एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन आपके तैयार करा दिए हैं, पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक आर मोर वेदरिंग रेसिस्टेंट। तो ध्यान रखना किसकी मोर वेदरिंग रेसिस्टेंट होती है? क्वार्टजाइट की मोर वेदरिंग रेसिस्टेंट होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत बार देखो 2018 के अंदर भी पूछा, सीआरपीएफ, एसआई, ये सब में, केरला में, सब में ये क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ मोर वेदरिंग रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है,
ये देख सकते हो आप, मेटामॉर्फिक रॉक, क्वार्ट्जाइट रॉक। क्वार्ट्जाइट नॉन फोलेटेड होता है, ध्यान रखना। और नॉन फोलेटेड के अंदर मार्बल भी आता है, ध्यान रखना। मार्बल भी नॉन फोलेटेड होता है। कैसा? नॉन फोलेटेड। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो क्वेश्चन आया है, द रॉक विच डिपॉजिटेड इन लेयर कैन बी इजिली स्प्लिट। तो ध्यान रखना, डिपॉजिटेड इन लेयर यानी कि लेयर डिपॉजिट होती है, सेडिमेंट्री रॉक है ना, स्ट्रेटिफाइड रॉक, ये सारी जो होती हैं वो आपकी डिपॉजिटेड इन लेयर्स के अंदर होती हैं। तो इसलिए क्वेश्चन बना दिया था, केरला पीसीएस ने आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया था, ये कोई पढ़ने का मतलब नहीं है इसका, ये चीज़ ध्यान रखना, ऑल्सो नोन एज एक्यूज रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक। जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उनको एक्यूज रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक और बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये आया है कि द लाइट वेट एग्रीगेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ध्यान रखना, लाइट वेट एग्रीगेट हमेशा वॉल्केनिक सोर्स से ऑब्टेन्ड होता है, वॉल्केनिक सोर्स, ठीक है। जैसे कि लावा फटता है, लावा फटने की वजह से जो बनता है वो वॉल्केनिक, वहाँ से ही आपका लाइट वेट एग्रीगेट आता है, ठीक है। लाइट वेट एग्रीगेट क्या होता है, जैसे कि आपकी एग्जांपल लाइट वेट एग्रीगेट का होता है प्यूमाइस। प्यूमाइस जो होते हैं वो लाइट वेट एग्रीगेट होता है, ठीक है। चलो, ये इतना इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे देखो, प्यूमाइस हो गया, डोलोमाइट हो गया, आर द लाइट वेट एग्रीगेट। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है भाई आपसे कि लाइट वेट एग्रीगेट कौन से होते हैं, प्यूमाइस होते हैं, डोलोमाइट होते हैं, या बोथ। तो प्यूमास और डोलोमाइट दोनों लाइट वेट एग्रीगेट होते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकता है। एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक रॉक, देखो डायोराइट ये तो इग्नियस रॉक है, जिप्सम ये सेडिमेंट्री रॉक है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, वॉल्केनिक रॉक सिर्फ बेसाल्ट है, ठीक है। वॉल्केनिक रॉक इज एक्सट्रूसिव रॉक्स होती है, मैंने आपको बताया, बाहर आके ठंडी होती है। इन नेचर आर फॉर्म एट द अर्थ सर्फेस एंड आफ्टर कूलिंग। ये बसाल्ट इसका एग्जाम्पल हो गया, सही, ठीक है। कुछ एग्जाम पॉइंट हैं, देख लो, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। अंडर हीट एंड प्रेशर कौन सी, द ग्रेनाइट, ये पूछ रहा है ग्रेनाइट ट्रांसफर इनटू, तो नीज में कन्वर्ट हो जाता है, बोल दिया ना, अंडर हीट एंड प्रेशर द ग्रेनाइट कैन ट्रांसफर इनटू नीज। द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, यही तो क्लासिफिकेशन है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रॉक बेस्ड ऑन ओरिजिन on the basis of chemical composition, the classification of the chemical classification, classification of rock on the basis of their physical property, physical classification. The granite mainly composed of quartz and feldspar particle is obtained from igneous, तो granite तो आपको पता है igneous मिलता है। The rock formed due to the alternating of origin of structure due to heat and pressure, आपको पता है metamorphic rock, heat and pressure की वजह से तो metamorphic rock ही बनती है ना। And the process responsible for the formation of sedimentary rocks, तो ये deposited in layer of sand and split enormous overburden pressure in geological time। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए, ठीक है। द कलर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक आर यूजली डिटरमाइंड बाय, द कलर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक आर यूजली डिटरमाइंड बाय आयरन। आयरन तो वैसे भी कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना। 29वां क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक एंड मिनरल। तो देखो, शेल एंड माइका आर द मेटामॉर्फिक रॉक, ना, नहीं। क्वार्ट्ज इज अ इग्नियस रॉक, नहीं, क्वार्ट्ज आपकी इग्नियस रॉक नहीं है, क्वार्ट्ज मेटामॉर्फिक रॉक है। क्वार्ट्ज इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, क्वार्ट एंड माइका आर ओनली मिनरल, ये सही है। क्वार्ट्ज नहीं है, क्वार्ट्ज नहीं है, क्वार्ट्ज साइट, अगर क्वार्ट जाइट बोलता तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ये क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज एक मिनरल होता है, माइका भी मिनरल होता है। तो इस तरीके से एग्जामिनर गुस्सा मतलब थोड़ा सा घुमाता है। 2018 के अंदर आया, एसएससी जेई के अंदर। आया नहीं आया, टेंशन मतलब यहाँ से सारे बेस्ट क्वेश्चन ही मिलेंगे तुम्हें। ये देखो, थोड़ा इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ते हैं। इग्नियस रॉक क्या, मैंने आपको बता दिया है, इसका एग्जांपल ग्रेनाइट है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल लाइमस्टोन है, और मेटामॉर्फिक का मार्बल के अंदर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस लीड अ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो ध्यान रखना, तीनों टाइप की स्ट्रेसेस लगती हैं इसके अंदर, फिजिकल, केमिकल एंड थर्मल, ठीक है। ये तीनों टाइप की स्ट्रेसेस लगती हैं इसके अंदर, फिजिकल, केमिकल और थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल, तो उसको मोह बोलते हैं, इज कॉल्ड मोह। द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मोह, ठीक। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन डाल देते हैं एग्जामिनर, ठीक है। अब देखो, द कॉन्क्रीट यूज्ड फॉर द मेकिंग एयरपोर्ट रनवे,
एक कंक्रीट है जो एयरपोर्ट रनवे बनाया जा रहा है, द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू पूछ लिया उसने, 2020 के अंदर पूछा है एसएससी जेई ने कि एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू कितनी होगी, तो 30% होगी। ठीक है, इसका आईएस कोड आपसे पूछ सकता है, IS 2386। पार्ट भी पूछ सकता है आपसे, पार्ट फोर्थ 2386, IS 2386। जो रनवे बनाया जा रहा है ना एयरपोर्ट का, उसका मतलब इन्होंने इम्पैक्ट वैल्यू पूछ लिया। क्या? इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ रनवे ऑफ एग्रीगेट, जो आप एग्रीगेट यूज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप मतलब रनवे यूज कर रहे हो तो 30%, और पेवमेंट कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो तो 45%। पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, जो आपका पेवमेंट बनता है ना, उसके लिए आप एग्रीगेट यूज कर रहे हो तो उसके लिए जो इम्पैक्ट वैल्यू है वो 45% तक लेके चलते हैं। द लीस्ट डेंस रॉक कौन सी होती है, तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है वो लीस्ट डेंस सॉइल होती है, डी लीस्ट डेंस रॉक मानी जाती है वो। ठीक है, यूपीपीसीएल 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मार्बल इज अ क्वाड, तो मार्बल को क्वाड मैंने पता क्या होता है, कैरी करना फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, उसको क्वाडिंग क्वायरिंग बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक, क्वाड, ये तो वेजिंग सिस्टम से हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक क्वेश्चन एसएससी जेईई हर बार पूछता है या कई बार पूछा गया, जंपर इज अ टूल ऑफ क्वायरिंग ऑफ स्टोन, क्वायरिंग ऑफ स्टोन, क्वायरिंग ऑफ स्टोन। तो जंपर एक टूल होता है जिससे हम लोग स्टोन को क्वायर निकलते हैं। ठीक है, और डिपर एक होता है, डिपर उसको ड्रिल होल इन रिक्वायर्ड डेप्थ, मतलब कोई भी डेप्थ, कोई भी मतलब कोई टनल है या कोई भी स्टोन है या कोई रॉक है, उसमें ड्रिप होल होता है, डिपर बोलते हैं उसको, उससे अंदर छेद होता है। ठीक है, होल किया जाता है ताकि ब्लास्टिंग करी जा सके। ये देखो कई बार कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, तो मार्बल इज एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल कैसा है आपको पता है, एक्यूज रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ यार। इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड ट्रैप, ये इग्नियस रॉक्स होती हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और भेजा इन्होंने, द एक्सप्लोजिव फॉर ब्लास्टिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स, तो किलोग्राम के अंदर जो आप एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हो, एसएससी जेईई 2018 के अंदर, 2017 के अंदर, दोनों के अंदर यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, द एक्सप्लोजिव यूज फॉर ब्लास्टिंग इन द टर्म ऑफ किलोग्राम्स। ठीक है, अब देखो ये कुछ पॉइंट है, जैसे ग्रेनाइट क्या है, आप मोर हैवी होता है ग्रेनाइट। ठीक है, लाइमस्टोन इज अ स्ट्रेटिफाइड रॉक, भाई सेडिमेंट्री रॉक है ना लाइमस्टोन, तो स्ट्रेटिफाइड तो हो गई। द रॉक इन विच द लेयर आर विजिबल, तो स्ट्रेटिफाइड रॉक। अगर आपका रॉक की लेयर विजिबल है तो स्ट्रेटिफाइड रॉक। लॉस एंजलिस मशीन किसके लिए यूज होता है, एब्रेशन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, एब्रेशन रेसिस्टेंस। द फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक ऑफ इग्नियस ओरिजिन, तो अनस्ट्रेटिफाइड होगा। द शेल इज फॉर्म्ड आफ्टर द मेटामॉर्फिक एक्शन, तो उसको सिलेट हो जाती है, वो शेल से सिलेट बन जाती है। सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, द ग्रेनाइट एंड ट्रैप, इग्नियस रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है, लेकिन ग्रेनाइट और ट्रैप जो है, द रॉक विच हैव अ टेंडेंसी टू स्प्लिट ओनली इन डिफाइंड डायरेक्शन, तो उसको हम लोग फोलिएटेड रॉक बोलते हैं। अगर वो स्प्लिट हो रहा है डिफाइंड डायरेक्शन के अंदर तो फोलिएटेड रॉक। मोस्ट मेटामॉर्फिक रॉक, फोलिएटेड रॉक, एक्सेप्शन मार्बल और क्वार्टजाइट को छोड़कर। मोस्ट ऑफ द होती हैं वो फोलिएटेड ही होती हैं, लेकिन दो ऐसे चट्टान हैं जिनको नॉन फोलिएटेड के अंदर रखा गया, वो है मार्बल और एक और है क्वार्टजाइट। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, द रॉक विच इज कैन नॉट बी इजिली स्प्लिट, तो अनस्ट्रेटिफाइड हो गया वो। द टाइप ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व इन मिनरल्स, बेसल क्लीवेज, बेसल क्लीवेज। ठीक है, क्वार्टजाइट मैंने आपको बताया था मेटामॉर्फिक रॉक है भाई। क्वार्टजाइट सैंडस्टोन से मिलकर बनता है। सिलीसियस रॉक, दिस चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट सिलीसियस, सिलिका होता है इसके अंदर। आर्गिलिसियस रॉक, इसके अंदर एल्यूमिना चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट, कैल्सियस इसके अंदर लाइम चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। टेंशन मत लो मेरे भाई, क्वेश्चन निकाल के रहेंगे इस बार। क्वेश्चन दे रखा है 39, द रॉक दैट चेंज फ्रॉम ड्यू टू एक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो भैया,
सीधा सीधा क्वेश्चन है, मेटामॉर्फिक रॉक। The metamorphic rock are forged igneous sedimentary rock are result of the action of the earth movement, temperature and changes liquid high pressure to low pressure. Igneous rock कौन सी भैया? Igneous rock are formed when the magma beneath the surface and reaches to the surface. ग्रेनाइट, बसाल्ट, ट्रैप हो गया, ये सारे igneous rocks होती हैं। ठीक है। देखो फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक? तो नीज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक। ये igneous रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक, ये भी igneous रॉक। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल नीज होता है किसका? मेटामॉर्फिक रॉक का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू द क्वार्टजाइट? अच्छा, क्वार्टजाइट के अंदर चेंज हो गई है ना, तो क्वार्टजाइट के अंदर सैंडस्टोन की वजह से चेंज हो गई है। ए ऑप्शन सही है, बाय द मेटामॉर्फिज्म एक्शन सैंडस्टोन सही है आपका। देखो यहाँ फिर उन्होंने बोल दिया कि ग्रेनाइट आपकी कैसी है? इग्नियस है। बसाल्ट आपकी कैसी है? ये भी इग्नियस है। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री है। ये मडस्टोन ये भी सेडिमेंट्री है। ठीक है। ग्रेनाइट की अगर बात करूँ ना, तो ग्रेनाइट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नीज के अंदर। ये देखो यहाँ लिखा नीज के अंदर, बसाल्ट सिस्ट के अंदर, लाइमस्टोन मार्बल के अंदर और मडस्टोन सिलेट के अंदर। ओके। अब देखो जिप्सम की अगर बात करूँ, तो जिप्सम केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक, केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक होता है जिप्सम। एंड ग्रेनाइट इज नोन एज, तो ग्रेनाइट को हम लोग सिलीशियस रॉक क्यों बोल रहे हैं? इट इज इग्नियस रॉक। ठीक है। द पेरेंट रॉक ऑफ मार्बल, मार्बल की पेरेंट रॉक कौन सी है? लाइमस्टोन। बिल्कुल सही है भाई। एंड नीज इज अ केमिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सिलीशियस रॉक। द पेरेंट रॉक ऑफ मार्बल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पेरेंट रॉक ऑफ मार्बल लाइमस्टोन। कायोलाइन इज अ आर्गिलिशियस रॉक। क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, सिलीशियस रॉक।
ओके। तो द रॉक हैविंग, देखो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था क्वार्टजाइट तक। ये एक सिलीशियस रॉक है। लेटराइट आपको एक आर्गिलीसियस रॉक है। आर्गिलीसियस रॉक आर मेड फ्रॉम क्ले प्रोडक्ट। आर्गिलीसियस के अंदर क्ले का प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, तो वो क्ले से बन के बनी होती है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिलीशियस रॉक उसका होता है सिलिका। एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक, आर्गिलीसियस रॉक, सिलीशियस रॉक, कैल्सीरियस रॉक। आपको पता है केमिकल क्लासिफिकेशन तीन क्लासिफिकेशन, आर्गिलीसियस रॉक, सिलीशियस रॉक और केमिकल रॉक्स, ठीक है, और कैल्सीरियस रॉक, ठीक है। एंड द केमिकली मार्बल इज नोन एज कैल्सीरियस रॉक एंड स्लेट एंड लेटराइट एंड कायोलाइन, ये आपका आर्गिलीशियस रॉक्स होते हैं। रॉक हैविंग एलुमिना एंड कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड आर्गिलीशियस रॉक, ठीक है, जिसके अंदर एलुमिना होता है।
अब देखो 42 क्वेश्चन है, आर्गिलीशियस रॉक। तो मैंने आपको बताया था आर्गिलीशियस रॉक हैव देयर प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल होता है? क्ले। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्गिलीशियस रॉक के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्ले कंटेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाता है आर्गिलीशियस रॉक। ठीक है, एग्जाम्पल होता है आर्गिलीशियस रॉक का, स्लेट होता है, आर्गिलीशियस रॉक होता है, सॉरी स्लेट होता है, लेटराइट होता है, सिस्ट, ये सारे आर्गिलीशियस रॉक होते हैं। ठीक है, सैंडस्टोन में आपको होता है सेडिमेंट्री रॉक जैसे सैंडस्टोन, और इग्नियस रॉक जैसे कि आपका ग्रेनाइट हो गया, मेटामॉर्फिक वॉल्केनिक रॉक्स। वॉल्केनिक रॉक्स कौन सी होती है पता है आपको? वॉल्केनिक रॉक्स होती है बेसाल्ट एंड ट्रैप, ये वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आर्गिलिसिस रॉक का एग्जांपल स्लेट, एक आर्गिलिसिस रॉक। ठीक है, एक होता है लेटेराइट, लेटेराइट इज आर्गिलिसिस रॉक। ठीक है, और तुम्हारा स्लेट हो गया, लेटेराइट हो गया। और देखो द मिनिमम लेंथ ऑफ डायमीटर रेशियो ऑफ रॉक सैंपल नेसेसरी टू कंडक्ट यूनिएक्सियल कंपैरेटिव टेस्ट। मिनिमम डायमीटर कितने लोगे? 2 mm का डायमीटर लिया जाएगा मिनिमम। और जो स्टोन के बारे में बात करी जाती है उसका IS 383 कोड होता है। ठीक है, द रॉक फॉर्मिंग मिनरल विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक माइका। तो बायोटाइट, ब्लैक माइका बायोटाइट, व्हाइट माइका मस्कोवाइट। ये मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, स्लेट कैसी है? मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक जिप्सम है, डायोराइट इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, स्लेट एंड मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है, सोलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा। अच्छा ठीक है, एंड अर्थ सरफेस रिजल्ट फॉर्मेशन बेसाल्ट एंड ट्रैप। अर्थ सरफेस पूछ रहा भाई। आइडेंटिफाई द 3 टाइप ऑफ रॉक विच इज फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अ कंसिडरेबल डेप्थ। प्लूटोनिक रॉक। और प्लूटोनिक रॉक का अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ग्रेनाइट। ठीक है, द मेटामॉर्फिक रॉक विच है मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस, ये मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ, क्वार्टजाइट। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेडिमेंट्री रॉक आर रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द वेदर डिपॉजिट ऑफ इग्नियस रॉक। सॉरी, the rock formed due to solidification of the molten magma, igneous rock. Which of the following stone falls under the metamorphic category? तो सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक, बसाल्ट ये आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है, मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है। राजस्थान जेई के अंदर आया 2016 के अंदर। एग्जाम्पल क्या क्या मेटामॉर्फ? मार्बल नीज होगा, क्वार्टजाइट हो गया। ठीक है, अब देखो द व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉर द स्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक कौन सी होती है? सेडिमेंट्री रॉक होती है, नहीं होती? तो स्लेट। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या उन कौन सी होती हैं? जो डिफरेंट लेयर्स रखती हैं अपने अंदर। एग्जांपल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट, मार्बल। स्लेट हो गया, मार्बल हो गया। मार्बल भी आपकी स्ट्रेटिफाइड रॉक होती है। ठीक है, फिर इनके जो प्लेन्स होते हैं ना उनको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, द रॉक कैन इजीली स्प्लिट अलोंग देयर बेडिंग प्लेन्स। ओके बेबी, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। माफ करना, कैल्सीरियस रॉक प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द क्ले। ठीक है, DMRC जेई के अंदर आया था ये क्वेश्चन। और देखो केमिकली केमिकली कैल्सीरियस रॉक किसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, सिलीसियस रॉक के अंदर क्या होता है? इसके अंदर सिलिका कंटेंट होता है। एग्जांपल क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट। ये तो इग्नियस रॉक है, क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक रॉक। आर्गिलिसियस रॉक, ये चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर एलुमिना होता है। भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलुमिना कौन सी रॉक होती है? वो होती है आर्गिलिसिस रॉक। और कैल्सीरियस रॉक जिसके अंदर कैल्शियम होता है, इसके अंदर लाइम होता है, वो आपकी मार्बल होती है। बेसिकली मार्बल पूछता है ज्यादा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट। और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि द रॉक फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अ शैलो डेप्थ। तो वो होती है हाइपर बेसल रॉक्स। ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक मैं आपको बता दिया, लाइम स्टोन हो गया, है ना, और लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक होती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ मैं। ये शैलो डेप्थ तो हाइपर बेसल रॉक हो गई। एक होता है
कंसिडरेबल डेप्थ, जैसे कि ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आपकी जो कंसिडरेबल डेप्थ में मिलती है उसको हम लोग प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। प्लूटोनिक रॉक, एक हाइपोबेसल रॉक होती है, प्लूटोनिक रॉक होते हैं, ठीक है। ये वॉल्केनिक रॉक्स भी बोल देते हैं हम लोग। प्लूटोनिक रॉक, इग्नियस रॉक आर ग्रुप्ड इनटू द प्लूटोनिक रॉक, हाइपोबेसल रॉक और वॉल्केनिक रॉक, तीन टाइप के ग्रुप्स होते हैं इनके, ठीक है। प्लूटोनिक रॉक का एग्जांपल होता है ग्रेनाइट। हाइपोबेसल के अंदर ये आता है आपका बसाल्ट एंड ट्रैप, ठीक है। वॉल्केनिक रॉक के अंदर भी हम लोग बसाल्ट एंड ट्रैप खोल लेते हैं, बसाल्ट एंड ट्रैप, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।